अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, पार्ट 1 का। ठीक है, कल हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और आइडियल सॉल्यूशन हमने कहा था वो सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं और नॉन आइडियल वो होते थे जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं थे करते। हाँ, हमने एक और टर्म इसके साथ पढ़ी थी, आइडियल सॉल्यूशन को हम जियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते थे। कैसे सॉल्यूशन ऐसे मिक्सचर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ अपनी कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं। कैसा मिक्सचर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलग हो जाता है वो जियोट्रॉपिक होता था। ठीक है, जो नहीं होता था वो एजियोट्रॉपिक था। जो जियोट्रॉपिक वाला था वो आइडियल सॉल्यूशन था जो कल हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, याद रखिए। कौन सा? एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन हमारे पास कौन से होते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन वो वाले होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलग नहीं होते। हम बोलें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलग नहीं होते, हम उसे क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जो हो जाते हैं वो जियोट्रोपिक थे, वो आइडियल थे। हम इसी एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या एजियोट्रोपिक हमारे पास सॉल्यूशन है, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे पास इनकी कितनी टर्म्स है? दो तरह के हमारे पास। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन वाले, क्या होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले। और सेकंड वाले हमारे पास होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। कौन से होते हैं जी? नेगेटिव डेविएशन वाले। हम पहले वाले को पढ़ते हैं। पहले हमारे पास क्या है जी? सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? पॉजिटिव डेविएशन वाला। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वाला बहुत ही आसान है बेटा, ध्यान से समझना है। टर्म हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन वाला। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन को समझने से पहले हमने लास्ट टाइम सबसे पहले ग्राफ पढ़ा था, जब हमने रोल्स लॉ को पढ़ा था, व्हेन बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल। और हमने कहा था कि ये कंपोनेंट क्या हैं जी? फ्रैक्शन अपनी चेंज करते रहते हैं और उनके लिए आपने एक आइडियल सॉल्यूशन वाली लाइन पढ़ी थी कि हमने कहा था दो कंपोनेंट लें, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है। उन दोनों को लेकर जब आप उसके प्योर कंपोनेंट को लेकर हीट करते थे तो उनके दो पॉइंट्स आपको मिलते थे। अगर ए ज़्यादा वोलेटाइल था उसका पॉइंट ऊपर आता था, बी लेस वोलेटाइल था उसका पॉइंट नीचे आता था। और हमने कहा था ये हमें एक लाइन मिलती थी जिसे आप आइडियल सॉल्यूशन वाली लाइन कहते थे। ऐसे था, सही है। ये बात आपने पहले याद करनी है। ठीक है, पता होना चाहिए। जो पीछे वाले टॉपिक दोनों हुए हैं उनको पढ़ना है आपने। अब पॉजिटिव डेविएशन वाली कर्व हम पढ़ने लगे हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा होता है, या जो पॉजिटिव डेविएशन वाली कर्व दिखाता है इस ग्राफ के अंदर? वो कहता है हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ए, दूसरा कंपोनेंट है बी। ए कंपोनेंट के वेपर्स बनते हैं ज़्यादा, बी कंपोनेंट के वेपर्स बनते हैं हमारे पास कम। ठीक है, अब दोनों कंपोनेंट को लेते हैं और आपस से मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन। मैंने क्या लिया? ये लिया ए और बी कंपोनेंट लिए मैंने ए भी डाल दिया, मैंने बी भी डाल दिया, दोनों कंपोनेंट को लिया मैंने और मेरे पास बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, ए वाला भी था और बी वाला भी था। ठीक है, ए के वेपर्स क्या थे? ज़्यादा थे। बी के वेपर्स क्या थे हमारे पास? कम थे। हमने दो कंपोनेंट को लेकर सॉल्यूशन बनाया हुआ था। फर्ज कर लें हमारे पास जो ए वाला कंपोनेंट था जिसके वेपर बन रहे थे ज़्यादा, मैंने लिया उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 78.5 डिग्री फर्ज कर लें। और अकॉर्डिंग टू योर बुक ये आपके पास है जी इथाइल अल्कोहल।
ठीक है, फ़र्ज़ कर लेट्स सपोज जितना 78.54 के करीब हमारे पास ये है बॉइलिंग पॉइंट। कहता है ये जो बी वाला था ये मेरे पास था वाटर और इसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री, ये मेरे पास क्या था जी वाटर। इसका मतलब हमने जब सोल्यूशन लिया ये वाला ए और बी दोनों को मिक्स ऐड करके लिया है, इसका मतलब अब हम कांस्टेंट टेम्परेचर फ़र्ज़ हीट कर रहे हैं टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या है जी, कहता टेम्परेचर पहुंचना चाहिए था 78.5 डिग्री के करीब, और फिर ए वाले कंपोनेंट को यानी कि अल्कोहल को क्या होना चाहिए था, वेपर्स में जाना चाहिए था। ठीक है, इसके वेपर्स बनने चाहिए थे। अब टेम्परेचर पहुंचा हमारे पास 78.1 डिग्री के करीब, और जब 78.1 डिग्री के करीब पहुंचा तो ए क्या होना शुरू हो गया, वेपोराइज। ए यहाँ से क्या होना शुरू हो गया, वेपोराइज। बी भी साथ उड़ रहा है, यानी कि ए और बी के यहाँ पर क्या बनना शुरू हो गया, वेपर्स बनना शुरू हो गए। सही हो गया। अब जब ए और बी के वेपर्स बनना शुरू होते हैं, जब ए और बी के वेपर्स बनते हैं, दोनों की ज़ाहिर सी बात है वेपर्स बनेंगे। हाँ, किसके, ए के ज़्यादा बनेंगे, बी के कम बनेंगे। अब टेम्परेचर कितना है, 78.1 आना चाहिए, तो 78.5 डिग्री, तो फिर ये वेपर्स बनते। अब टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कम है। क्या है, टेम्परेचर कम है। और वेपर्स ये वाले हमारे पास क्या हैं, जो वेपर हमारे पास ये बनने हैं, वेपर्स हमारे पास क्या बनने हैं, ये ज़्यादा। क्या बनने हैं, वेपर ज़्यादा। जो ग्राफ के अंदर इसके लिए जो कर्व ड्रा करता है, वेपर ज़्यादा बन रहे थे, टेम्परेचर कम था, तो ग्राफ की क्या सी कर्व आ जाती है, दिस इज़ पॉजिटिव कर्व। क्या कहती है, ये वाली पॉजिटिव डेविएशन वाली कर्व हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव कर्व आ जाती है। आपके इधर एक्स एक्सिस पे कंपोजिशन ले रहा है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ के अंदर कौन सी कर्व है, आई। ये जो रेड कलर लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली कौन सी है, आइडियल वाली है, आइडियल सोल्यूशन वाली कर्व है, ये आइडियल सोल्यूशन वाली लाइन है। अब आपके पास जो इसके लिए कर्व आई हमारे पास कौन सी आ गई, पॉजिटिव वाली। एग्जाम्पल आपको इधर अल्कोहल और वाटर की दे रहा है। ठीक है, ये आपने देखनी है, बुक पे लिखा हुआ है। दूसरी वाली हमारे पास कौन सी है, नेगेटिव डेविएशन या नेगेटिव कर्व हमारे पास कौन सी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह फिनोमेना बड़ा आसान है। आपने हमारे पास क्या, ए एक कंपोनेंट, दूसरा बी कंपोनेंट। ए के वेपर्स ज़्यादा है, बी के वेपर हमारे पास क्या है, कम है। वेपर इसके हमारे पास क्यों बनने हैं, कम बनने हैं। दोनों को मिलाया हमारे पास बना, मिक्स करके क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, अब दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन गया था हमारे पास ये वाला। हमारे पास ए और बी कंपोनेंट, ए भी है और बी भी ऐड है। हमारे पास जो ए और बी को जो ऐड किया है, फ़र्ज़ कर ले हमारे पास जो एक कंपोनेंट था वो हमारे पास फ़र्ज़ कर लो HCl का है, दूसरा हमारे पास क्या था जी, H2O का है। दोनों को मिक्स कर दिया, बना दिया। अब जब वाटर के अंदर HCl का ये हमारे पास सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो HCl जो होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको बता रखा था, HCl क्या करता है, अपने आप को तोड़ता है और H पॉजिटिव बनाता है और प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। इसका मतलब ये H पॉजिटिव बनेगा इसके अंदर, तो H पॉजिटिव एंड क्या करेगा, इस वाटर के मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर लेगा। यह वाटर का मालिक्यूल पड़ा होगा, ये H पॉजिटिव आयन इसके साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। इसका फ़र्ज़ कर लो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू कहता है इस सॉल्यूशन का जो वाटर था, जो पानी है, उसका आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना होता है जी, 100 डिग्री पे जाके ये क्या होना शुरू हो जाता है जी, बॉयल, यानी कि वेपर बनना शुरू हो जाते हैं इसके। कहता है 100 डिग्री टेम्परेचर आता और ये पानी का करना शुरू कर देता, वेपर्स बनना शुरू कर देता। कहता अब टेम्परेचर हमारे पास आया है जी 110 के करीब, कितना हो गया, वहाँ 110 डिग्री के करीब। और 110 डिग्री के करीब जो टेम्परेचर है हमारे पास, ये टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। किस वाले टेम्परेचर से ज़्यादा है, इस वाले टेम्परेचर से ज़्यादा है। कहता फिर हमारे पास क्या होते हैं, इन दोनों कंपोनेंट के, ए और बी वाले के, यानी कि HCl के और H2O के क्या बनना शुरू हो गए हैं जी, यहाँ पर इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और ये वाले वेपर्स क्या हमारे पास कम है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर बन रहे हैं लेकिन वेपर्स क्या बन रहे हैं हमारे पास, कम बन रहे हैं। ये नहीं है कि वो टेम्परेचर ज़्यादा वेपर ज़्यादा, नहीं। अब इतने टेम्परेचर पर वेपर बनने चाहिए थे लेकिन अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 110 तक।
और तो वेपर्स क्या बन रहे हैं हमारे पास, इसके मुकाबले हमारे पास क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा कर दिया है, फिर जाकर वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब इसकी क्या वजह थी, कहते हैं इसकी वजह ये थी कि H2O का मास जो होता है, जो डेंसिटी इसकी होती है वो होती है कम, स्मॉल, कम होती है। जब बनता है ना H3O पॉजिटिव, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसके मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने की वजह से, इसकी डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से, अब इसके मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बजाय 100 डिग्री पर वो वेपोराइज होता है, वो कितने पे जाता है, 110 पे जाता है, जिस पे जाकर होता शुरू हो जाता है वेपोराइज। और वो कहता है टेम्परेचर अब ज़्यादा था, वेपर्स कम बन रहे थे, इस वजह से ग्राफ के अंदर जो कर्व हमारे पास क्या रहती है, इस तरह वाली नेगेटिव कर्व आ जाती है। ये हमारे पास कौन सी आ जाती है जी, नेगेटिव कर्व आ जाती है, या नेगेटिव डेविएशन वाली हमारे पास कर्व आ जाती है। ठीक है, अब वो कहता है, आपकी बुक पे एक पॉइंट बता रहा है, कहता है ये पॉइंट जो सी यहाँ पर नज़र आ रहा है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, ये वो पॉइंट है जहाँ पर वेपर्स क्या बन रहे हैं, मैक्सिमम, बड़े ही ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, जो नेगेटिव डेविएशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, अब आपको जो नेगेटिव डेविएशन के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आ रहा हो, कहता है हमारे पास क्या बन रहे हैं जी, तकरीबन यहाँ पर एक ये इस तरह, कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, इसके वेपर्स क्या बन रहे हैं, बड़े ही मिनिमम, बड़े ही कम बन रहे हैं हमारे पास वेपर, क्या बन रहे हैं हमारे पास, बड़े ही मिनिमम वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से याद करना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन जिसे आप एजियोट्रोपिक सोल्यूशन कहते हैं, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ अलग नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव वाली कर्व बताता है और नेगेटिव वाली कर्व बताता है। पॉजिटिव के अंदर वेपर टेम्परेचर कम होता है, वेपर ज़्यादा बनते हैं। बेसिकली इस टेम्परेचर पर दोनों के दोनों ही कंपोनेंट उड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों कंपोनेंट, दोनों के दोनों ही कंपोनेंट उड़ के जा रहे हैं। अब दोनों के दोनों कंपोनेंट ही उड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अलग नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से, हमारे पास क्या हो रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से वो कहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, और कहता है हाँ, नेगेटिव डाइजेशन में बात करें, पॉजिटिव के लिए तो ऊपर वाली कर्व आ गई है, नेगेटिव के लिए बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वेपर प्रेशर कम बनते हैं, और क्या बनते हैं हमारे पास, नीचे वाली कर्व आती है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।